कुछ तो बताए होंगे ना फॉर्मूला। कहाँ तक? कौन सा फॉर्मूला बताए थे? अब चलो थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक बात ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना। हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास मान लिया जाए कोई द्विघात समीकरण है, समझने का कोशिश करना बाबू, हम क्वेश्चन करवाएंगे अभी। ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0, ये क्या है सर? तो कोई द्विघात समीकरण है। इसमें बताओ कि मूल जो निकलता था वो मूल निकलता था कौन कौन? अल्फा और बीटा। तो इसका कितना मूल? दो मूल। एक को बोल रहे थे अल्फा, दूसरे को बोल रहे थे। तब हम लोग यहां से एक डी बराबर एक वैल्यू निकालते थे जिसको हम लोग बोलते थे बी स्क्वायर माइनस का 4ac। डी बराबर क्या होता था? बी स्क्वायर माइनस का 4ac। और पीछे क्लास में एक फार्मूला देख लिए थे, एक्स बराबर क्या होता था? माइनस का बी प्लस माइनस ओवर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac और बटे में 2a। यहां से एक बात क्लियर करना कि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, माइनस बी प्लस माइनस ओवर रूट डी और बटे में कितना? 2a। बोलो यस या नो सर? बताओ, यही तो डी का मान है ना, यही मान ना डी का, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब यहां से ये जो डी है ना, ये तीन बातों पर निर्भर करता है सर, ये तीन वैरायटी से होता है। कितने वैरायटी से होता है? कल बात किए थे क्या कि नहीं किए थे? डी बराबर, अगर हम कह दे बाबू कि डी बराबर कौन सा बराबर? डी बराबर किसके बराबर हो? 0 के बराबर, तो इसका जो मूल होगा वो क्या होगा सर? तो वास्तविक। क्या होगा सर? तो वास्तविक होगा। और क्या होगा सर? तो समान होगा, है ना सर? और अगर डी का मान 0 से क्या हो जाए? बड़ा, तब इसका जो मूल होगा वो वास्तविक तो होगा लेकिन क्या होगा? असमान होगा। वास्तविक तो होगा लेकिन क्या होगा? असमान होगा। और तीसरी बात हम ये कहे थे कि डी का मान अगर किससे छोटा हो जाए सर? तो 0 से छोटा हो जाए, तब हम लोग कहे थे कि इसका जो मूल होगा वो वास्तविक नहीं होगा। वास्तविक नहीं होगा। बोलो बात क्लियर है सर? वास्तविक नहीं होगा। ये तीनों बातों पर बात हो चुका था, है ना? अब यहां से क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और बारी बारी से क्वेश्चन कर रहे थे। पहले ऑब्जेक्टिव सेट है, पब्लिक सब्जेक्टिव। कल कुछ कुछ क्वेश्चन किए थे हम लोग, है ना? थोड़ा सा केयर करना। जैसे आ जाओ, केयर करना। क्वेश्चन ये रहा, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूलों का प्राकृतिक होगा। इसमें मूलों का क्या निकाल करके दिखाना है? प्राकृतिक। कि मूल का प्राकृतिक बताओ कि इसका मूल का प्राकृतिक कैसा होगा? वास्तविक समान होगा, वास्तविक असमान होगा, या वास्तविक नहीं होगा? उस कंडीशन में हमको किसका वैल्यू निकालना पड़ेगा सर? तो डी का मान। और डी बराबर होता क्या है? बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो बताओ बी स्क्वायर, बी का मान क्या दिया गया है? तो एक्स के गुणांक को बी कहते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 4 गुने ए का मान कितना दिया गया है? 1 और सी का मान कितना दिया गया है? -1। तो देखो तो ये कितना हो जाएगा? 1 और माइनस माइनस प्लस का 4 एकम 4, 4 और 1 कितना हो गया? 5। ये डी का मान जो है वो प्लस का 5 निकला, यानी ये वैल्यू क्या है? 0 से बड़ा है, यानी इसका मूल्य क्या होगा? वास्तविक और असमान। कहां दिया गया है सर? तो ऑप्शन नंबर ए में। बोलो बात क्लियर है? क्लियर है? कौन दिक्कत है? नहीं ना? आइए आपके पास अगला क्वेश्चन भी होगा सर, और आप में यहां से क्वेश्चन पूछ रहा कि विवेक्टर निम्नलिखित में से कौन होगा। और यहां से क्वेश्चन देख देख चलना है सर, विवेक्टर से क्वेश्चन पूछता है आपसे, केयर करना। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 का विवेक्टर। तो अब विवेक्टर निकालने में दसवां की तरह एकदम नेटे फेफन नहीं हो जाना है ना? सीधा सीधी बात को ध्यान देना है। क्या सर? तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 और माइनस का 4 गुने ए का मान कितना दिया गया है? 1 और सी का मान कितना दिया गया है? 4। तो 25 माइनस 4 चौके 16, घटेगा तो 9, प्लस में बचेगा सर। कहां दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी में। बोलो यस या नो सर? तो क्वेश्चन को बारी बारी से करते चलेंगे और देखते चलेंगे कि सर क्वेश्चन क्या कर रहा है। इस क्वेश्चन को हल करो, क्या आएगा? ये पीछे क्लास का क्वेश्चन था, सोल्व करवाए थे सर हम इस क्वेश्चन को। आगे क्वेश्चन देखो क्या कहता है। निम्नांकित वर्ग समीकरण का ऑप्शन नहीं है इसमें। आइए अगला क्वेश्चन, और यहां से केयर करो। ये क्वेश्चन पीछे क्लास का ही क्वेश्चन है ना? आज हम तुम लोगों को जो सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा सा इत्मीनान से सीखने का प्रयास करना, ठीक है? केयर करना। क्या दिया गया है सर? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। क्या ये द्विघात समीकरण है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर क्या है सर? इसका दो मूल होगा, एक को बोलेंगे अल्फा, दूसरे को बोलेंगे, दोनों मूल निकालो। कैसे निकाल पाओगे इसका मूल? बताओ ये क्या निकलेगा सर? तो देखो ना, सेकंड साइन क्या में है? पॉजिटिव में। दोनों आंसर क्या में आएगा? सेम साइन में, या तो प्लस प्लस में या तो माइनस।
निर्भर किस पे करेगा, फर्स्ट साइन पॉजिटिव है तो दोनों आंसर। ऐसा दो संख्या उठाओ कि जोड़ने पर 2 आ जाए, गुना करने पर 1 आ जाए, तो 1 और 1 यानी अल्फा का मान भी -1 और बीटा का मान भी। अब आपके पास बहुपदीय द्विघात समीकरण दिया हुआ है और पूछ क्या दिया है, शून्यक या मूल निकाले। आपके पास मूल्य दे दिया जाएगा, क्या दे दिया जाएगा, और कह देगा द्विघात समीकरण निकाले। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सामने यदि द्विघात समीकरण का दो मूल, कितना मूल, 2 मूल अल्फा तथा बीटा हो। आई देखो ना छोटवन दोनों रिजल्ट के खुशी में नहीं आया है, दोनों के दोनों उतने ही खुश है ना, सीपुल भी उतने ही खुश है, और आर्यन का तो खुशी का ठिकाना नहीं होगा कि भैया हम तो हमार दोस्ती बरकरार रह लो, सीपुल के साथे एडमिशन हो ये तो हमार, फिर तो जीवो साथे 93 है, छोटवा के 7 नंबर लेके चले थे तो कितना मजा आ जीता है, कहेला हो जीता है। चलो ठीक है, उन्हें तो वो कहते कि हमारो 23 नंबर आई तो कामे हो जाता सर। चलो आ जाओ, यदि द्विघात समीकरण का दो मूल अल्फा और क्या हो, बीटा हो, तब समीकरण बराबर क्या, बराबर द्विघात समीकरण बराबर क्या होता है सर, तो कहेंगे x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू का x प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या लिखेंगे सर, x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। ऐसा कब होगा, जब द्विघात समीकरण का दो मूल पता हो तब। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक मूल क्या दे दिए, अल्फा बराबर -1 और बीटा बराबर भी क्या रख दिए, -1। तब हम आपसे पूछते हैं कि समीकरण बताओ कि क्या होगा, तो बताओ कि समीकरण क्या होगा, क्या लिखेंगे सर, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा सर, -1 और इंटू में x और माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो -1 गुने -1, तो ये तो प्लस 1 ना हो जाएगा। तो बताओ ये कितना हो जाएगा, x² माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस, करेगी बदमाशी, -1 और -1 माइनस का 2 और माइनस में गुना होगा तो प्लस का 2x और प्लस का 1 बराबर का 0। देखो तो ये क्या पिछला समीकरण आ पाया बाबू, आ पाया है ना। तो अब देखो यहां से भी क्वेश्चन जो पूछा जाता है तुमसे वो दो वैरायटी में पूछा जाता है। कौन कौन दो वैरायटी है सर, तो देखो दो वैरायटी कौन कौन है। वैरायटी नंबर पहला, आपको यहां क्या दे दिया, अल्फा और बीटा, लेकिन आपसे कह देगा कि मूलों का योग, किसका योग, मूलों का योग, बात को समझना, मूलों का योग। तो मूलों का योग का मतलब क्या समझने का है, अल्फा प्लस बीटा और मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। तो अगर आपको मूलों का गुणनफल कहे की बात आ जाए बाबू, तो इसके मतलब क्या समझने का है, अल्फा इंटू बीटा। यहां पर क्या दिया गया है, मूल दिया गया है, यानी अल्फा का मान दिया गया है और क्या दिया गया है, बीटा का मान। अगर मूलों का योग की बात करें सर, तो अल्फा प्लस बीटा का मान -1 और अल्फा इंटू बीटा का मान -1 निकाल देंगे तो दोनों का आंसर अलग अलग आ जाएगा सर। क्वेश्चन पूछने का दो वैरायटी। वैरायटी नंबर पहला क्या पूछेगा सर, तो मूल, अगर मूल दे दिया मतलब अल्फा और बीटा का मान, अगर कहीं लिख दिया मूलों का योग और मूलों का गुणनफल, तो क्या कहना है सर, तो मूलों का योग। तो मूलों का योग यानी सर समीकरण बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू का x और प्लस का अल्फा इंटू बीटा। तो x² के जगह पर x² अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया, -1, तो माइनस माइनस प्लस 1, x से कम x और अल्फा इंटू बीटा -1 और माइनस माइनस प्लस 1 बराबर का 0। देखो दोनों समीकरण डिफरेंट आया कि नहीं सर, क्योंकि दोनों का मीनिंग अलग है, दोनों का सेंस अलग है। क्लियर है, बात समझ में आया। तो क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करने का है कि सर क्वेश्चन कहां कहां से पूछता है और कैसे कैसे क्वेश्चन को पूछा जाएगा। बोलो बात क्लियर हो गया, बोलो बात क्लियर हो गया। अगर हम कह दे बाबू कि अगर कोई द्विघात समीकरण आपके पास लिखा गया है, मान लो कि हम जो बता रहे हैं उस पर थोड़ा सा केयर करना। अगर मान लो कि एक हम क्वेश्चन दे आपको कि सर एक द्विघात समीकरण क्या है सर, तो अल्फा, और दूसरा समीकरण क्या दे, एक दूसरा सुनिए क्या दूसरा मूल दिया गया है सर, बीटा बराबर -5। हम कहते हैं कि यहां से देखो तो समीकरण निकाल करके और एक मर्तबा एक क्वेश्चन और लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर का 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर का
-5। हम कहते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन को निकाल करके बनाओ। दोनों का आंसर क्या आएगा सर? तो डिफरेंट डिफरेंट आएगा। बोलो आएगा या नहीं आएगा? देख लो। टीचर जितना कहता है अगर बच्चे उतने ध्यान देने लगे तो एक्को का रिजल्ट ना गड़बड़ाए। लेकिन लास्ट होते होते तक सच में इस बार जितना लड़कन जैसा किया वैसा वो पाया। जो जैसा किया सच में उसका उतना ही मेहनताना मिला। अब किसी किसी को मेहनत करने के बावजूद भी उसका फल नहीं मिला तो ऐसा नहीं है कि उसका, अब जैसे मान लिया जाए कि मैया के दिक्कत है तो ऐसा नहीं है कि इसका पढ़ाई कहीं चला गया, लेकिन वो बच्चा रिजल्ट से भी गया और गुण से भी गया। कुछ कुछ तो ऐसा लगा हल तुम मैया कि लगा हल तुम कि लास्ट होते होते तक हमरे पढ़ा देते तुम। हाँ तब इतना वीआईपी बन गई थी न। अब एक वो कहाँ रह गलूरी उदास ले अभी पढ़ा तो ठीक है, हम पापा से बात करें वो कर लगाओ रिश्ता विश्ता था ब्याह कर ओकरा भेगो यहाँ बैठ के खाए ले रखे हो। कोई बाप कमाएगा भैंस दिन बैठे बैठे पोखराएगी। भेजो उधरे गोबर बाढ़न करते रहते उधरे। देख लो सिस्टम से दोनों दो क्वेश्चन है और दोनों दो तरह से बनेगा। बोलो क्लियर है? क्लियर है? डन है? अब देखो हम आज इस क्वेश्चन पे ट्विस्ट बताने जा रहे हैं कि सर इस पे ट्विस्ट कैसा कैसा है। ए कुछ भुनभुनाती है। बबली 10 का मैथ होगा कि इस किताब देखो उधर से। बबली 10 का किताब देखो तो ऑफिस से लेकर के तो हो गया बाबू। हो गया। बोलो क्लियर है? दोनों का आंसर डिफरेंट डिफरेंट आया, सेम आया। देखो ये क्वेश्चन को कहने का अर्थ क्या था? ये क्वेश्चन को कहने का अर्थ क्या था बाबू कि हम दे दिए हैं किसका मान? अल्फा का मान और बीटा का मान। अल्फा बराबर कितना? 4 और बीटा बराबर कितना? -5। अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -5। तो आप यहां से जब समीकरण निकालोगे तो क्या निकालोगे? एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा, तो 4 और प्लस देंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस का 5 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी 5 चौक के माइनस का 20 तो प्लस माइनस माइनस। बताओ बाबू एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर ये घटेगा तो -1 में 1 से गुना होगा तो प्लस का एक्स हो जाएगा और माइनस का 20 हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है सर? लेकिन आप इसका आंसर निकालो, इसका आंसर निकालो तो क्या लिखोगे सर? समीकरण बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू का एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान 4 इंटू का एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -5, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -5। बराबर में समीकरण है तो क्या रहेगा? 0। बोलो यस या नो सर? बताओ दोनों का आंसर डिफरेंट डिफरेंट आया तो योग कहेगा तो पहचान लेंगे मैया, आए योग कहेगा तो पहचान लेंगे और शून्यक कहेगा तो पहचान लेंगे। बोलो बात क्लियर है सर? योग भी कहेगा तैयो पहचान लेंगे और शून्यक भी कहेगा तैयो पहचान लेंगे। बोलो बात क्लियर है? जैसे में मान लो कि अभी हम तुम्हारे सामने हम कुछ गुणनखंड लिखते हैं। अभी
जैसे 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 एक शून्यक दिया गया है, क्या दिया गया है, शून्यक ओवर रूट 2/3 अल्फा का मान, और बीटा का मान दिया गया है ओवर रूट 2/3, दोनों का मान कितना दिया गया है, 2/3। आप हमें निकाल करके बताओ कि समीकरण क्या होगा। हम क्वेश्चन करवाएंगे इस पर ऑब्जेक्टिव, अगले क्लास में हम कम से कम 50 क्वेश्चन लगातार करवा देंगे तुम लोगों को। अगले क्लास में द्विघात समीकरण खत्म हो जाना चाहिए। आज जहां जहां से डॉट है वहां वहां से क्लियर कर दे रहे हैं हम कि क्वेश्चन कहां कहां से पूछा जाता है, ताकि तुमको आइडिया रहे, क्वेश्चन करवावे सब समझ में आ जाए। और एक है अल्फा का मान 5 और बीटा का मान -1/3, और ये दोनों क्वेश्चन का हमको समीकरण निकाल करके और फटाक से दिखाओ। आपको ऑप्शन देगा वहां पर, लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं दिए हैं, क्या कि आज हम सिखा रहे हैं, सीख जाओगे तो ऑप्शन वाला क्वेश्चन देंगे। दोनों का आंसर और समीकरण को सीधा करके लिखने का। गया, देख ले बाबू, तुम अगर चाहो तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ठीक है ना, या कैलकुलेट कर दो वहीं पर रख करके, सर जहां पर मन करे वहीं पर कैलकुलेट कर दो रख करके, है ना। मैया जीवन में उदास नहीं होने का है, उतार चढ़ाव जीवन में होते रहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि सर हताश जाने का है। सोचो कि मैथ में हम 54 नंबर ला करके और आज हम कहाँ खड़े हैं, बताओ। तो जीवन में उदास नहीं होने का है, कोई भी चीज उसे डिमोटिवेट नहीं बल्कि मोटिवेट होने का है कि अच्छा ऐसा हो गया है, अभी हम ऐसे करेंगे। और सभी छात्रों को हम कहना चाहते हैं कि जिसका जिसका रिजल्ट संतुष्टि लायक नहीं आया है वो बच्चे डिमोटिवेट नहीं होने का है। ये आपको सीखने का मौका मिला है कि रिजल्ट का तैयारी हम इस लेवल पे मेहनत किए तो ऐसा हो गया, हमको मेहनत करना चाहिए कैसे। अब आया दोनों का मूल, आया दोनों का मूल, देखो इसका निकालो, देखो बाबू देखो 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 क्या होगा समीकरण, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू का एक्स और प्लस का अल्फा इंटू बीटा। बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम सिखा रहे हैं ना तुमको। सोचो एक्स स्क्वायर के जगह पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान भी कितना है सर, √2/√3 लिखा जा सकता है। अरे बोलो ना बाबू, अलग अलग रूट को कर दिए है ना, अब प्लस है तो प्लस, और बीटा का मान भी लिखो, √2 क्या लिखोगे, √3, और इंटू में क्या है एक्स, और प्लस ये हो जाएगा √2/√3 और गुने √2/√3। अरे बोलो यही ना हो जाएगा, बताओ बाबू। एक्स स्क्वायर के जगह पर एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा √3, तो बताओ √2 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2√2 इंटू का एक्स और प्लस में यहां से देखो तो बाबू ऊपर में हो जाएगा 2 और नीचे से हो जाएगा √3। अब हम बताए थे बाबू कि इस इक्वेशन को सीधा करने का तरीका ढूंढो, सीधा कैसे कर पाओगे। बताओ, तो कहोगे कि सर यहां पर आप देखिए तो ये 3 है, ये दोनों का एलसीएम ले लो, दोनों का क्या ले लो, कितना आ जाएगा √3 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 3√3। अब इसी बात को पहले सीखो, देखो मैथ है, भोजाई नहीं है तुम्हारा कि मजाक करके और निकल जाएंगे, मैथ है। सोचो अगर हम लिखे बाबू 1/2 और प्लस 1/4, अब बताओ कि इसका एलसीएम क्या होगा,
4 होगा। कैसे? क्योंकि ये 1/2 के साथ साथ ये 1/2 गुने 2 लिखा गया है सर। अरे बोलो ना बाबू, तो एलसीएम 2 दूनी के 4 हो गया। अगर हम थोड़ा सा तुमसे पूछे कि ये 3 को हटाओ तो बताओ इसको क्या लिखा जा सकता है? हाँ लागे थे ना, हमारा लागो है। एक बार तो हम गलियो मधुरपुर, हाँ झारखंड में पड़ता है, झरिया उरिया तरफ पड़ता है। हम गलियो से एगो आदमी भाषा बोलते रहो अजीब, हमरा से गलियो बराती पूछ दिल को, जैसे पूछता ना केकर बेटा लगता है, ये कहाँ से आया है, किसका बेटा है, क्या है। तो हम गलियो पूछे केकर नुनू लगो ही रे, ओकरा मतलब था किसका बेटा लगते हो। तो हमरा से पूरा केकर नुनू लगो ही रे। अरे तो हम बगल वाला से पूछ रहे हैं कि बताओ यार क्या पूछ रहा है, तो कह रहा किसका बेटा है बताओ, तो हम कदले फलानमा को नुनू लगो ही हूँ। आज ध्यान देना, ये खतरनाक खतरनाक भाषा है एक जगह का। जैसे देखो भोजपुरी का भाषा देखो, हम लोग तरफ मगही का भाषा देखो, तो भाषा एक अलग अलग जगह पे। जैसे हम लोग जैसे ए लड़का, ए लड़की, ए छोरा, ए छोरी, है ना अलग, छौड़ी कह देता है कई जगह पे। गाना सुनवे करते हैं ट्रैक्टर पर सर, छौड़ा वाला, छौड़ी वाला, सब गाना पे बैन लग गया है, ध्यान रहे। कोई अगर बजाते पकड़ा गया और वीडियो साबुत मिल गया, ठीक ना, तो जेल भेज दिया जाएगा। है देखो ना, उधर खाली रील्स भी पकड़ा गया नहीं तो यो भेज दिया जाएगा, ठीक ना। पूरा सुनेंगे ना, हाँ ओकरे पर सुनेंगे प्रोजेक्टर साथे साथे। तू हमरो ले जाएंगे फिर लगे ले जाएंगे कोचिंग के ओनरवो को लेके जाएंगे। चलो आ जाओ, ये देखो अब बताओ यहां से सोच करके बाबू कि इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, बोलो उसका एलसीएम क्या हो जाएगा। हाँ सुनिए, हाँ 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 ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम हैं गुलाम आदमी, मालिक जैसे बोला वैसे ठीक है, और ठीक है, ठीक है। वो मुँह तो मुझे तर कह रही है, मालिक तो आप ही। आ जाओ अब बताओ बबली, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सिंगल 3 हो जाएगा। तो जितना एलसीएम हो जाएगा उतना से सब में क्या कर देंगे, मार के चूर दो, ओकरे चलते गलती हो लो है, मार के चूर दो उसको, ओकरे चलती गलती हो लो, ओकरा से क्या कर देंगे, सब में गुना। बताओ इसको आप सीधा कर लोगे तुम लोग अपने से, बोलो कोई दिक्कत है सर? चलो ठीक है। इसका आंसर क्या आया होगा, डिफरेंट आया होगा। उसका आंसर क्या आया होगा, डिफरेंट आया होगा। बोलो बात क्लियर है? अरे बोलो ना बाबू, क्लियर है? क्लियर है? चलो आ जाओ। अब देखो एक पैटर्न से और क्वेश्चन पूछता है। आज हम तुम लोगों को एक दो क्वेश्चन दिखा रहे हैं, कल हम भतेरे अगले क्लास में क्वेश्चन लेकर के आएंगे, ठीक ना, जिससे बुद्धि सीख जाना चाहिए सर। एक क्वेश्चन तुम्हारे पास हम लिख रहे हैं, वो क्वेश्चन है सर 9x² प्लस 8kx, 9x² प्लस का 8kx प्लस का 16 बराबर 0। हम के जगह पर कितना रख दें कि इसका मूल वास्तविक भी हो जाए, क्या हो जाए, वास्तविक भी हो जाए, और साथ साथ क्या हो जाए, समान भी हो जाए। बताओ बाबू कि इसमें के का मान कितना रखना पड़ेगा कि डी का मान 0 हो जाए, तभी ना वास्तविक और समान होगा। काहे कि वास्तविक और समान होने के लिए क्या कंडीशन बताए हैं, डी बराबर क्या होना चाहिए, 0, तब ना मूल क्या होगा, वास्तविक, और क्या होगा, समान। हम इस चाहेंगे तो बाबू इस क्वेश्चन को डायरेक्ट हल कर सकते थे, कब, जब अपने पास ऑप्शन रहेगा तब। और याद रखना अगले क्लास में क्वेश्चन लेकर के आएंगे ना तो 70% क्वेश्चन ऑप्शन से हल कर देंगे सर, क्वेश्चन पकड़ने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आया? थोड़ा सा ध्यान रखना, सतर्क रहना है, अगले क्लास में सतर्कता से बैठना है कि आज कुछ अनहोनी घटना घटे वाला हो। आगे मैया अभी कहीं का एक न्यूज देख रहे थे, इतना खतरनाक भूकंप आया है, इतना खतरनाक भूकंप आया है कि 33 मंजिला इमारत नीचे ध्वस्त हो गया। जस्ट इमेजिन। हाँ, जो 400 करोड़ खर्चा करके और 40 तल्ला पर जो अपार्टमेंट वाले हथिन, हम वीडियो देख रहे थे और वही तो सोच रहे थे कि भगवान अगर एक झटका दिया तो सब समतल हो जाओगे। एक बार खाली ऐसे सुप्पा नहीं ऐसे कर दिया खाली, बस इमेजिन करो कि धरती खाली एक मरतबा कस के ऐसे हो जाए।
यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे और लोगों को लगता है कि हम ही साक्षात भगवान धरती पर बैठे हैं कि तोरा फूक दिए तोर बेटा मर जब बेट मारा तहने कह देना है और इतना कॉन्फिडेंस के साथ कहना है कि हम ही भगवान है ना गाड़ी देवे जी और लगा बस इन्हें बोलती नहीं कि उन्हें हो गई की जखनी ऐसी गरिया देती है तखनी जकर बेटा के बदला बोलते हैं ना बेट मारा तहने तखनी ओकर बगलवा में बेटा खड़ा रहे ने और खाली वो झूठ मूठ के छटपटाई लगे ए बप्पा इन्हें दर्द दिल को करेजवा कौन तो निकाल ले जाए थे मैया बस ओकर बाद जीवन में वो औरत ना गाड़ी दिया थी ना वो देवे ला छोड़ दे कि बापा सच्चे मार ले ठीक है मैया ये तो आज हमारा चूर देता थी मार के बस खाली 10 मिनट नौटंकी करे 10 मिनट 11वां मिनट होते होते ये औरत जो गाड़ी दिए चुरा जाएगी और ओकर बाद जैसी पिटाए वैसी उठ के एकदम पूरा एकदम फरहर नियन चले का चाची इतना खतरनाक स्टाइल में हम बहुत सुनल के ही गाड़ी तो मम्मी की कई बार देखते हैं कि कई गो जैसे बकरी के में हिल गया या तो देख रहे हैं कि मम्मी सुन जा रही है तो हमारा तो तखनियो मन करे कि लोड जी अभी है हम ओकर बाद ये औरत के मार के तो मम्मी 10 मिनट में कूटिए दे ओकर बाद तुरंत एकदम फरहर नियन करे क्या चाची लगा कुटा गेला ये तो उल्टा हो गए ने मारे कोने मार गेला ध्यान रखना है अबरी से कि अबरी कोई कहे ना तो बताओ डी का मान कितना रख दिया जाए कि ये क्या हो जाए सर यहां पर यानी के का मान सीधा मेरा बात समझो सिस्टम से बनाने की जरूरत नहीं है आप वैल्यू को डायरेक्ट रख सकते हो सोचो पहले इसको सिस्टम से पहले बना लो तो बताओ बाबू मूल वास्तविक और समान कब होगा जब डी का मान किसके बराबर हो जाएगा तो बताओ बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर क्या है 0 बी स्क्वायर मतलब सर x के गुणांक को बी कहते हैं तो 8k का स्क्वायर हो जाएगा देखना मैया हम किसी क्वेश्चन को हम बैठा करके तुमको ये बात पढ़ाने के लिए नहीं बुलाए हैं यहाँ हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेंगे कैसे सोचा कैसे जाता है बुद्धि को हम डेवलप कैसे करेंगे किसी चीज को डायरेक्टली कैसे सोचेंगे 30 सेकंड का काम 5 सेकंड में कैसे कर पाएंगे सर उस बात पे मंथन करने जा रहे हैं हम ध्यान देना और 4 गुने ए का मान कितना पुट करोगे बाबू 9 और सी का मान कितना पुट करोगे बाबू 16 और बराबर में क्या रहेगा 0 8k का स्क्वायर तो ऐसी ए 8 64 ना हो जी तो ये अरे बोलो ना जी ये 8 क्या हो जाएगा 8 64 ना हो जाएगा ये 8 64 के स्क्वायर है ना तो ध्यान देना तो बाबू ये 9 चौके 36 और ई कितना हो गया 36 में 16 से गुना करो तो ऐसा करो 16 चौके 64 16 चौके 64 के स्क्वायर और 16 चौके 64 गुने 9 बराबर का 0 64 को कॉमन ले लेते हैं तो बताओ ये क्या हो गया के स्क्वायर माइनस 9 बराबर का 0 इधर गुना से उधर गेलो भागा में खत्म हो गया तो बताओ खाली के स्क्वायर बराबर कितना बचा 9 के स्क्वायर बराबर 9 तो के बराबर उधर गया तो प्लस का 9 और स्क्वायर रूट में आ जाएगा तो के का मान कितना निकल जाएगा प्लस माइनस 3 है ना बाबू यानी के का मान प्लस माइनस 3 रख देंगे तो क्या हो जाएगा सर क्लियर है डी का मान क्या हो जाएगा क्लियर है आप थोड़ा सा सोचो आप सही निकालल है रे 8 64 और सी का मान 16 तो 9 चौके 36 16 चौके 64 गुने 9 64 को कर लिए कॉमन तो कितना बचा के स्क्वायर माइनस 9 बराबर का 0 के का मान प्लस माइनस 3 है ना चलो आ जाओ ध्यान देना ठीक है केयर करो अगर हमको सर डायरेक्ट आंसर लगाना होता तो हम कैसे लगाते थोड़ा सा सोचो फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac ए का मान पता और सी का मान पता 16 9 44 यानी कितना हो गया 144 गुने का 4 है ना गुना करो 4 चौके 16 576 बनेगा बाबू कितना बनेगा 576 ये बना ये क्या में बना माइनस में यानी सीधा हम इसको कैलकुलेट करके यानी सर फॉर्मूला में होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac तो सर दो टर्म में है बी वाला में वैल्यू निकालना है हमको के का है ना और 4ac ac का मान पता है हमको तो इसको जब गुना किए तो 16 9 44 और 44 में 4 से गुना किए सर तो कितना बन गया 500 ये ना बन गया
हमको इस वैल्यू को 576 बनाइए सर, यानी के के जगह पर कितना रख दें कि इसका स्क्वायर करें, बी स्क्वायर ना होता है तो 576 हो जाए, तो 576 24 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है बताओ? 8 को हमको 24 बनाना है, के जगह पर कितना रखना पड़ेगा? अरे बोलो ना बाबू, 3, तो 8 3 के 24, 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 576, घटेगा क्या, बच जाएगा 0। नहीं बुद्धि काम किया? अरे नहीं काम किया, डायरेक्ट एक क्वेश्चन में क्या बात करते हैं सर, क्या मजाक करते हैं आप भी। हम आपसे कहते हैं कि इस क्वेश्चन को खाली दूसरा पेज पे लिखो। क्या लिखा हुआ था? 9x² प्लस का 8kx प्लस का 16 बराबर 0। मूल कैसा होना चाहिए? वास्तविक, और क्या होना चाहिए? समान। यानी सर वास्तविक और समान होने के लिए डी का मान किसके बराबर? यानी सर ये b² माइनस का 4ac बराबर क्या होना चाहिए? 0। यानी इसको कैलकुलेट करेंगे तो किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर। यानी सर इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो कितना आ गया? 576। 16 9 44, 144 में 4 से गुना कर देंगे 576। हमको b² को बना कितना देना है? इतना कि इसका स्क्वायर करे तो कितना आ जाए? अभी b कितना दिख रहा है? 8k। क्या दिख रहा है? अब ये 8k दिख रहा है, हमको इसका स्क्वायर करने पर कितना आना चाहिए? 576। के जगह पर कितना रख देना पड़ेगा? 3, तब ना 8 3 की 24 का स्क्वायर 576, यानी के का जो मान निकलेगा वो क्या निकलेगा सर? तो 3। यस और नो? एक क्वेश्चन यहां पर हम लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन है को क्वेश्चन उठा लिए हैं। यहां पर हम लिख दे रहे हैं के, यहां पर क्या लिख दे रहे हैं? के। ये क्या लिख दिए हैं सर? के वाई। और हम तुमसे कहते हैं कि आप हमें बताओ कि यहां पर के का मान कितना रख दिया जाए, के का मान कितना रख दिया जाए कि इसका मूल्य क्या हो जाए सर? वास्तविक, और क्या हो जाए सर? तो समान। तो सर फिर से वही काम करेंगे सर, d बराबर b² माइनस का 4ac रख करके और हल करेंगे तो किसका मान निकल जाएगा? के का मान निकल जाएगा। किसका मान निकल जाएगा? के का मान निकल जाएगा। लेकिन वैसे करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सोचेंगे सर कि के का मान कितना रखे, तो ऐसे सोचना सर वास्तविक और समान होने के लिए d बराबर 0, यानी b² माइनस 4ac का मान किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर। पहले देखो तो 4 के जगह पर 4 है, a का मान कितना दिया गया है? 1, और c का मान कितना दिया गया है? 4। तो ये कितना बन गया? 16 चौके 64। ये कितना बन गया? 16 चौके 64। माइनस में ना हमको लाना है 0, इस b वाले को क्या बना लेना है? b वाले को क्या बना लेना है? इतना कि उसका स्क्वायर करे तो कितना आ जाए? तो क्या रख देना पड़ेगा सर? 8 का स्क्वायर 64, घट जाएगा कितना हो जाएगा? यानी के का मान कितना रखना पड़ेगा सर? 8। क्या क्वेश्चन को डायरेक्ट सोच पाएंगे सर? अरे बोलो ना बाबू कि नहीं सोच पाएंगे? सोच पाएंगे। जैसे यही क्वेश्चन है, मान लिया जाए यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन उठाओ, 1 मिनट पेशेंस रखना, थोड़ा सा समय दो ताकि हम डायरेक्ट किसी चीज को करने के लिए सीख पाएं सर। फॉर एग्जाम्पल यहां से हम गायब कर रहे हैं, क्या गायब कर रहे हैं सर? यहां से हम 2√3y था ना, ये जो 2√3y दिख रहा था ना, इसको हम कर रहे हैं गायब। थोड़ा सा केयर करना, कल क्वेश्चन देखो कितना आसानी के साथ लगाया जा सकता है। देखो यहां पर हम लिख दे रहे हैं के वाई। अब बताओ y का मान कितना रख दिया जाए? यहां y का मान यहां कितना रख दिया जाए कि इसका मूल्य क्या हो जाए सर? वास्तविक, और क्या हो जाए सर? तो समान हो जाए। कैसे पता चला सर? तो देखो ऐसे पता चला, b² माइनस 4ac इसको कैलकुलेट करेंगे किसके बराबर आना चाहिए? तो 4a, 4 एकम 4, और c का मान कितना है? 12। यानी ये कितना बन गया? यहां पर हमको कितना बनना चाहिए? प्लस का 12। सर दुनिया में किसी भी संख्या का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 आएगा, 16 आएगा, लेकिन 12 नहीं आएगा। मतलब मैटर किसका है? रूट का। अब ऐसा संख्या उठाओ
कि सर वहां पर स्क्वायर जब करे तो 12 बन जाए, तो तुम कहोगे कि सर 2 दूनी की 4 और 4 तिया के 12, 2 दूनी के 4 और 4 तिया के 12। देखो तो 2√3 का स्क्वायर किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, यानी सर 2√3 का आप स्क्वायर कर दोगे तो ये कैलकुलेट होकर के क्या हो जाएगा 0, यानी के का मान क्या रख दिया जाए सर, तो 2√3। क्या बाबू थोड़ा थोड़ा बुद्धि डेवलप किया कि नहीं किया? ऑप्शन देख करके लगाया जा सकता है कि नहीं? और तो वहां पर 4 गो आंसर रहेगा सर, तो और सहारा मिल जाएगा कि एक रे 4 गो में से कोई है चुट्टा एगो। बोलो यस या नो, बोलो बात क्लियर है भैया? क्लियर है? तो किसी चीज को डायरेक्ट लगाने के लिए सीख रहे हैं, हम क्वेश्चन करवाएंगे पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर, तो समझ में आ जाएगा सर। बोलो क्लियर है ना, कि किसी भी चीज को डायरेक्टली कैसे सोल्व किया जा सकता है, एकदम खटाक से कैसे लगाएंगे सर। जो काम 5 मिनट का है उस काम को 5 सेकंड में करने का क्षमता आप डेवलप करो, और अपने पास बहुत समय है अभी संवारने का, अभी से तो कुछ करना नहीं है, ठीक है ना? अभी से कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अपने आप को संवारने की जरूरत है 3 महीना, और उसको सहियार लो किसी तरह से, ठीक है ना? बाकी बाबू एक मरतबा जैसे रिजल्ट थोड़ा सा नंबर बेहतर आया तो कैसे थोड़ा सा अच्छा लगता है, थोड़ा सा एक मरतबा 10th पास आउट कर लिए तो लगा है ना कि आधार कार्ड के अलावा भी मेरे पास एक और डॉक्यूमेंट अब रहेगा दिखावे के लिए कि हम फलानवा के बेटा हैं। पहले तो एक ही डॉक्यूमेंट था ना, अब एक डॉक्यूमेंट और आ गया तुम्हारे पास, अच्छा फील होगा जिस दिन हाथ में लोगो तब के इतना बना कागज पत्र मिल रहा, पापा पढ़ा लिए 10 साल तक, तो बहुत सारा ढेर सारा वही जमा करना। कल पता है परसों का कैल थी हमारे घरे 2 बोरा कॉपी किताब बेच दिल थी घरे गेलिए से, पूरा हम सदमा में रहिए। हाँ कि एकरा में पता नहीं कैसन कैसन किताब था कॉपी था, हमारी जिंदगी के जैसे लग रहा था कमाए कोई बेच दिल को। हम अपने जीवन में आज तक एक कॉपी किताब नहीं बेचे, एक दे दिए हैं बहुतों को कि ले जाओ पढ़ो, लेकिन बेचे हैं आज तक नहीं। मार बोरे बोरे देखे क्या वो के बेच दे तुम, 5 बोरा हो तो उसी रख दे हमर भैया, मार वो तहना दे दिया आस पड़ोस में रह तो उसी रखल, झोले में आसान होगा रे, घी कम डाले पड़ेगा। आदमी जीवन में जितना कागज पत्तर जमा करता है उसको जमा करते चला जाए तो झोले में सही में दिक्कत ना हो जलाने में, ओकरे से झोला उला जाए आदमी। चलो क्लियर है, तो इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है सर, ठीक है ना? तो हम अगले क्लास में मैथ का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन 50 को टाइप करेंगे सर, ठीक है ना? और पूरा करवा देंगे, हो जाएगा खत्म। उसको हुलक के देख रही है अंजलि कि देख बाबा लिए कि जे कर तो जे हुई था वो